खतौली मेला छड़ियान के ठेके के संबंध में सभासद मनोज कुमार द्वारा की गई शिकायत, जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप, जिस पर अन्य सभासदों ने जमुना विहार स्थित अमित कुमार के आवास पर की बैठक लगाए सभासद पर ब्लैकमेलिंग के आरोप। मामला खतौली मेला छड़ियान के ठेके से जुड़ा है, जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उप जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र में आरोप लगाया है कि ठेके को आपसी साठगांठ कर निजी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया है। वार्ड 10 के सभासद मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, मंडलायुक्त सहारनपुर और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को मेला छड़ियान को लेकर शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाए, जिस पर जमुना विहार स्थित सभासदों की एक बैठक की गई, जिसकी पालिका सभासद द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए सभासद पर अधिकारियों व आमजन को शिकायतकर्ता सभासद पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए वार्ता की। देखे क्या है पूरा मामला, बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। सभासदों द्वारा एक मीटिंग की गई है, क्या है पूरा मामला? द्वारा जो है एक शिकायत करी गई है, उस शिकायत के बिंदुओं पे ही हम लोगों के द्वारा मीटिंग करी गई है। उन्होंने एक आरोप प्रत्यारोप करे हैं सभासदों द्वारा, सभासद पति द्वारा। ये हमारे दोनों मेंबर जो है सभासद बैठे हुए हैं, हम सभासद पति हैं। जबकि इस मेले में सिर्फ हम लोगों द्वारा एक सौहार्द, क्योंकि मेला जो भराया जा रहा है ये हमेशा से, ये मेला आज का नहीं है। आपको साठगांठ करके मेला छोड़ा गया है। नहीं, किसकी साठगांठ? पालिका की आय को जो हानि पहुंचाई गई। देखो सुनो, पालिका की हाय एक्चुअली ये मेला छूटा हुआ था सन 2022 में छूटा था, 50 लाख समथिंग में था ये। उसके बाद नहीं कोई बोलने वाला आया, फिर 49 लाख में छोड़ा गया। उसके बाद 46 लाख में छूटा हुआ, इस बार 39 लाख में छूटा हुआ है। देखो वो आय का घटना बढ़ना वो पालिका या शासन प्रशासन वो देखेगा। हम लोगों का हमेशा सभासदों का एक रोल रहा है, वो सिर्फ इतना रहा है कि जो धार्मिक मेला है इसे हम शांतिपूर्वक समाप्त करवा पाए, बस। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट है। असल में क्या है, जो शिकायत करी गई है वो हमारे वर्तमान सभासद हैं, वो आज भी सभासद हैं, वो पूर्व में भी सभासद थे। अगर ऐसा कुछ था, वो ब्लैक लिस्ट था, तो मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक मेला में अड़चन ना फैलाते हुए उन्हें उसी समय एक अपना जो शिकायती पत्र था वो उस समय पालिका में जमा करना था, जब वो ठेका लिया गया था। आज एक हफ्ते बाद आज वो एक पत्र जारी कर रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट था। अच्छा ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट था, तो अभी पूर्व में भी चेयरमैन द्वारा या नगर पालिका द्वारा जो है ठेके छोड़े गए थे, 5 करोड़ के आसपास के वो ठेके थे, उसमें भी उसकी फर्म ने कार्य किया है। तब तो आपत्ति नहीं करेगी उस सभासद द्वारा, आज क्यों करेगी? कारण है ये बीजेपी की तुष्टिकरण की सद्भावना का मेला है, हिंदू मुस्लिम का मेला है, हम छोड़ेंगे, दुकान हम लगाएंगे, मेला हम भरवाएंगे। क्या ठीक है, बोली लगी, बोली में ठेका किसी ठेकेदार को छूट गया, हमें नहीं पता वो ब्लैक लिस्टेड है। मेला सद्भावना का है, हम लोग सद्भावना के साथ हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हैं। मेला भरेगा, मेला किसी पर रुकेगा नहीं, वो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। शासन प्रशासन आरोप प्रत्यारोप कर दो, मुकदमे हम पे लगा दो। ये मेला का शिकायती पत्र पे लिखा गया कि मेला ग्राउंड पे जो है नमी है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ, उस सभासद की बात मैं मानता हूँ। उस सभासद को जब तक उस मेला ग्राउंड के व्यक्ति ने कमीशन दिया तब तक तो ठीक है। मेला कोई आज पहली बार उस ग्राउंड में भरा हुआ है? बारिश आज पहली बार हो रही है क्या? पहले नहीं हुई? पिछले 2022 से क्या, अगर ठेका पर था 22 से छोड़ा गई, उससे पहले पूर्व में भी मेला वहीं पे ही बढ़ता था। ठीक है, आज ठेकेदार प्रथम उसे जोड़ भी लो, मेला जब पालिका लगाती तब भी मेला वहीं पे बढ़ता था। आपके पूर्व में जो रिकॉर्ड भी होंगे, नहीं है तो आप जांच कर लो। उसके बाद भी जब से ठेका प्रथा भरी हुई है तब से मेला उसी ग्राउंड पे लगा हुआ है, पिछले साल भी वहीं पे लगा हुआ था और मेला वहीं पे लगा है। क्या मानते हैं इसका, क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही है? तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी की, बीजेपी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, तुष्टिकरण की कर रही है। धार्मिक हमेशा वो नहीं चाहती कि कभी भी हिंदू मुसलमान एक हो जाए। ये हमारे सद्भावना का जो मेला है, खतौली का जो मेला है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। उसे पूरा समाज, पूरी विधानसभा ये मानती है कि ये जो मेला है वो सिर्फ सद्भावना का मेला है, किसी के प्रॉफिट और लॉस का मेला नहीं है ये। तो आप क्या जो जिले के हमारे अधिकारी हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जो हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे नगर पालिका के हों, चाहे वो शासन के हों, चाहे प्रशासन के हों, इस सद्भावना का मेला है। किसी भी ऐसे ब्लैकमेलर
ब्लैकमेलर में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने 22 सभासदों ने ऑलरेडी उस ब्लैकमेलर के खिलाफ एफिडेविट दे रखे हैं। वो ब्लैकमेलर है, वो सिर्फ नगर पालिका को ब्लैकमेल करना चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके अपने व्यक्तिगत उसके काम करो। आप मैं कहता हूँ आपसे, आय का उसके करो आप। क्या वो किसान का पुत्र है? किसान का पुत्र होने के बाद उसने कितनी कॉलोनी काट दी? उसका आय का स्रोत क्या है? ये जांच का विषय है, वो जांच करनी चाहिए वो शासन प्रशासन को। लेकिन क्या हुआ कि वो बीजेपी से मिला हुआ है। बीजेपी अपने लोगों को नहीं चाहती कि उनके खिलाफ जांच हो। उनका एक ही मकसद है, कोई भी काम हो उसमें अड़चन लगाई जा, चाहे किसी के वार्ड में कोई सड़क का निर्माण हो या कोई नाली का हो, या चाहे ये जो धार्मिक मेला भरा जा रहा है इसके ऊपर हो। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है कि ठेकेदार जो है उसको मेला छोड़ा गया, ब्लैक लिस्टेड है और ग्राउंड पे पानी भरा हुआ है। सभासदों द्वारा मिली भगत करके जो है सस्ते में छुटवा दिया गया है नगर पालिका के विरुद्ध। इसमें 8 बार बोली इसलिए लगवाई गई कि पालिका की आय बढ़ जा। कोई ठेकेदार 39 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, फिर राकेश ने जो 1000 रुपये बढ़ा के 39 लाख 1000 में उसी के नाम पे पालिका ने छोड़ दिया, वो भी डीएम की परमिशन में। सभासदों के लिए भी कहा गया है कि वहाँ पर बैठे। सुनो, सभासद तो इसलिए बैठे थे कि पालिका मेला बढ़ जा। सब सभासदों पे उंगली उठ रही थी कि मेला नहीं लगने दे रहे। और जिन सभासदों ने हमारे पर आरोप लगाए हैं, सीधा कह रहा उन्होंने हमारे प्रति भी लिखा, अखबार में कुछ निकाल दी थी किसी ने, क्योंकि हमारे वार्ड में मेला भरा है। मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, उन सभासदों का काम ही शिकायत करने का है। वे चेयरमैन साहब को भी परेशान करते हैं। वे चाहते हैं कि चेयरमैन साहब तो अपने घर बैठ जा, चेयरमैन ने भी तुम ही करे। एक बात तो बताओ, सभासद तो यहाँ पे 25 है। एक सभासद हमारे यहीं हमारे पास का ही वार्ड है, वो अपने पशुओं का गोबर भी जो सरकारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनसे उठवाता है पिछले 10-12 साल से। कारण कुछ नहीं, वे सब कर्मचारियों पे दबाव रखते हैं, चाहे नगर पालिका कोई बाबू हो या कोई ईओ हो, उनका यही काम है। आरोप लगाया है कि ग्राउंड मेले पर जो है पानी भरा हुआ है। देखो, ग्राउंड मेले पे बिल्कुल सूखा पड़ा, भी कोई पानी नहीं है। जब बारिश पड़ा, बारिश में तो हर जगह पानी भर रहा। और अब नहीं, पिछले लगभग 40-50 साल से यहीं झूले लगते आ रहे, यहाँ पे ही मेला भरा है। शिकायत पत्र इसलिए दिया गया, वे चाहते नहीं मेला लगे हो, वे तो मेले के विरोध में है। वे तो मेले के पक्ष में जब है अगर उनकी जेब में अच्छे कमीशन पहुंच जा। उनका काम पिछली योजना में भी इन्होंने यही करा। तो जो है वृद्धि हानि पहुंचाने का आरोप लगा। देखो सुनो, हानि पहुंचाने का वो काम हमारा नहीं है, वो पालिका जाने है या डीएम साहब ने करा अपना आप। जब कोई ठेकेदार नहीं ऊपर बोली बोला तो मुझे खुद कराती, खुद कराने में तो जो जितना छूटा इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती पालिका। तो आज जो मीटिंग आपके द्वारा यहाँ की गई, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया? मीटिंग हमारे द्वारा ये करी गई कि वे झूठ सच शिकायतें करते हैं, उनका यही काम है। नहीं, हम तो एक बात कहनी चाह रहे हैं आपके माध्यम से, उन्होंने शिकायत करनी, खुल कर हमारी शिकायत करो ना। हम भी यहीं रह रहे, वे भी यहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? चुप करवा दो। देखिए, मेला भरना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मेला। गोगा जावीर के मांडी पर ये भरता है मेला। श्रावणी छड़ियान ऐतिहासिक मेला है और ये मेला भरना चाहिए। अगर कोई इस पे आरोप लगा रहा तो वो गलत है। और इसमें जो ग्राउंड है उसमें कोई पानी, एक बूंद भी पानी नहीं है। ये तो सब बेकार की बातें हैं। आज एसडीएम महोदय ने खुद इसका निरीक्षण किया है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पालिका की वृद्धि को भी, आय की वृद्धि को लेकर के आरोप है। देखिए, ये काम तो पालिका का है, आय का वृद्धि या हानि का जो काम है। सभासदों द्वारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल निराधार है ये सब बातें, कोई बात नहीं है। हमेशा पालिका के सभासदों ने चाहा है कि वित्तीय हानि नगर पालिका को ना हो, इसीलिए 8 बोली लगी। अगर इसमें होता तो 35 लाख पे बोली रुक गई थी, उससे पहले 32 लाख पे रुक गई थी, तो जब भी छूट सकता था मेला, लेकिन ठेका। लेकिन मेंबरों की ये चाहत थी कि इसमें वित्तीय हानि ना हो नगर पालिका को, इसलिए इसकी बोली 8 बार लगाई गई। सभासद पति मीटिंग में मौजूद थे निर्णय बोली के दौरान। हाँ, वो ऐसा नहीं, ये खुली बोली थी, तो खुली बोली में कोई भी जा सकता है, इसलिए हम लोग गए थे कि देखें कि उसमें क्या हो रहा क्या नहीं। पूरे प्रकरण में कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
प्रकरण जो है वो तो उनकी सोच है, क्या है जो इसमें लगा रहे, आरोप लगा रहे, वो तो उनकी सोच है। बाकी ये निराधार सोच है, कोई गलत अच्छी सोच नहीं है। अच्छी सोच रखनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव ना सोचें। मीटिंग में मौजूद है, मीटिंग की गई है, यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं एक सभासद द्वारा जी। मेले को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे देखो, ये मेला बहुत पुराना मेला है, धार्मिक मेला है, गोगा जारवीर का मेला है, मांडी से भरता आ रहा है शुरू से। और हम तो ये मेला हिंदू मुस्लिम के प्रतीक है, ये मेला तो लगना चाहिए। हम मेले के पक्ष में, हम मेले के कोई विरोध में नहीं है। मेला पहले से लगता आ रहा है, पुराना मेला है, लगना चाहिए। ग्राउंड में बता रहे पानी वगैरह भर रहे हैं? ग्राउंड पे तो पिछले कम से कम मेरी याद में 20 साल से मेला वहाँ भरता आ रहा। पानी तो बारिश तो हर बार होती है, अब कोई पहली बार तो बारिश नहीं हो रही, बारिश तो हर बार होती आ रही क्या है। कारण मानते हैं इस तरह के जो आरोप लगाए हैं? ये तो देखो वो जानेंगे, क्या वे सभासद पूर्व के सभासद हैं, वो जानते हैं वो आरोप क्यों लगा रहे हैं। वो हमारे लिए कोई साबित करके दिखाएं कोई चीज़। हम तो खुले हैं, खुले रहते हैं। हम ब्लैकमेलिंग किसी को करते नहीं हैं, नाम ब्लैकमेलर थे ना हैं। जी मेंबर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पर? बस जो मेंबर साहब ने कहा वही बात कहना चाहिए जी। मेला लगना चाहिए। हाँ, मेला लगना चाहिए। आरोप जो लगाए गए हैं उसको लेकर आरोप के बारे में जो हाँ जो हमारे मेंबर साहब ने बातें बताई वही से। मेंबर साहब क्या विचार है आपका पूरे प्रकरण पर, क्या कहना चाहेंगे? बस पूरा प्रकरण आपके सामने चल रहा है और देखो सारे मेंबर ये चाहते हैं ये खुशी हाल से मेला भरा जा, क्योंकि सबका प्रयास ये होता कि भाई ये जल्द से जल्द मेला बनना चाहिए। लेकिन कुछ समय से मेला लेट हो रहा था और अब ऐसे प्रकरण सामने आ रहे, ये निराधार हैं। और सारे मेंबर ये चाहते हैं कि कल से मेला जल्दी से जल्द मेला बनना चाहिए।